गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पद परिचय में अविकारी पदों के बारे में जानेंगे कि अविकारी पद जो है उनको किस तरीके से पहचाना जाता है और उसका पद परिचय कैसे दिया जाता है। अविकारी पद का मतलब होता है वो पद जो लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया की, तो ये पद सारे विकारी पद हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब क्या है? अविकारी पद। इनमें किसी भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं लड़का शब्द, तो उसका स्त्रीलिंग बन सकता है लड़की। अगर हम बात करते हैं लड़का शब्द, उसका वचन बदल सकता है बहुवचन में लड़के। लेकिन जो अविकारी पद होगा वो किसी भी लिंग, वचन में परिवर्तित नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार हैं जो अविकारी पद में आते हैं। इसमें हम आज सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पद होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं केवल विशेषण की, तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, एडजेक्टिव जिनको आप बोलते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण की। जब क्रिया विशेषण का पद परिचय दिया जाता है तो उसमें आप लिखेंगे कि ये क्रिया विशेषण है, फिर उसका भेद बताएंगे और किस क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है इसकी जानकारी आप देंगे। यानी क्रिया का उल्लेख करेंगे, किस क्रिया की विशेषता बताई गई। जैसे आप विशेषण में विशेष्य बताते हैं, यहाँ पे क्या बताएंगे? किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा यहाँ पर जो बनेगी, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे पहचाने कि ये कौन सा भेद है? तो जब क्रिया से कब, कहाँ, कैसे और कितना ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें क्रिया के होने का समय, कब क्रिया हुई, क्रिया के होने का स्थान, किस स्थान पर हुई, कैसे, उसकी रीति, उसका प्रकार और कितनी मात्रा में क्रिया हुई, इसका पता हमें चल जाता है। और उसी के आधार पे हम क्रिया विशेषण के भेद पहचान लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कालवाची क्रिया विशेषण की बात करेंगे। कालवाची क्रिया विशेषण में हमें कब प्रश्न पूछना चाहिए, क्रिया के साथ प्रश्न लगाना चाहिए कब। उदाहरण के जरिए इसको आप देखिए, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। अब यहाँ पे क्रिया है व्यायाम करता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्रिया से प्रश्न पूछा व्यायाम करता हूँ कब, तो आंसर आएगा रोज। इसके नीचे भी अंडरलाइन, रोज शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसका पद परिचय क्या दोगे कि रोज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, कालवाची है और क्रिया का समय बताने का कार्य कर रहा है। क्रिया का उल्लेख हमने कैसे किया? क्रिया का समय बताने का कार्य। ये जो है रोज शब्द का पद परिचय हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से कालवाची विशेषण हैं जो पूछे जा सकते हैं या आप अधिकतर देखते हो कि एग्जाम में ये आते ही हैं? सुबह, शाम, कल, आज, दिन में या हर समय, अक्सर, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कालवाची क्रिया विशेषण में रखे जाते हैं। इसके बाद में ये इसका पहला भेद है। दूसरा भेद आता है स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थान, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है स्थानवाची, तो हम प्रश्न पूछेंगे क्रिया से कहाँ। तो इसमें स्थान का मतलब ये नहीं कि किसी जगह का नाम आ जाएगा कि आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, नहीं, वो तो चला जाएगा संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ स्थानवाची से मतलब है जब हम कहाँ प्रश्न पूछेंगे तो वहां पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका क्रिया विशेषण बनेगा। संज्ञा सर्वनाम के उस बारे में नहीं, बल्कि क्रिया के बारे में। जैसे तुम वहां बैठो, बैठो के साथ हमने प्रश्न लगाया, बैठो इसमें क्या है? क्रिया है। और कहाँ बैठो? वहां, तो ये वहां शब्द क्या हुआ?
स्थानवाची। तो इसका पद परिचय वहां का क्या बनेगा कि ये क्रिया विशेषण है, स्थानवाची है और बैठने के स्थान का कार्य बताने का कार्य यहाँ पे ये कर रहा है। तो ये इसका पद परिचय बन जाएगा। अन्य शब्द इसमें कौन कौन से हो सकते हैं स्थानवाची में? ऊपर, आगे, यहाँ, वहाँ, भीतर, आसपास, पीछे, अंदर, इस तरीके से ये अन्य शब्द हो सकते हैं। और एक बात आपको क्या याद रखनी है क्रिया विशेषण में कि इसमें हमें कोई लिंग, वचन, क्रिया कुछ नहीं बतानी है, केवल भेद और क्रिया का उल्लेख करना है। तीसरे नंबर पे आता है अब इसका भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक का मतलब होता है कि क्रिया किस प्रकार से हुई, कैसे हुआ ये कार्य। तो प्रश्न लगाना चाहिए क्रिया के साथ कैसे। इसका एक उदाहरण देखिए, आप जल्दी पहुंचिए। इसमें क्रिया कौन सी है? पहुंचिए। तो पहुंचिए कैसे? जल्दी। तो ये जल्दी शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पद परिचय कैसे दिया जाएगा? क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है और पहुंचना क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अन्य शब्द और कौन से हो सकते हैं? जल्दी, धीरे, अचानक, तेज, अच्छी तरह से, तेजी से, भली प्रकार या भली भांति, ये इसके अन्य पद हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रखे जाते हैं। आखिरी जो इसमें प्रकार आता है क्रिया विशेषण का, जो आखिरी भेद है वो है परिमाणवाची। परिमाण का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, नापना या तोलना, जिसमें हमें कुछ मात्रा का पता चले। लेकिन क्रिया में हम नाप तोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब क्रिया के साथ हम प्रश्न लगाते हैं कि कितना, तब हमें जो उत्तर मिलता है वहां पे परिमाणवाची क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, आप कम बोलिए। तो प्रश्न पूछा हमने क्रिया से, कितना बोलिए? तो उत्तर आया कम। तो ऐसे जब कम शब्द के नीचे अंडरलाइन आएगा तो हमने क्रिया के साथ इसको समझना है कि ये क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो इसका जो पद परिचय होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और बोलने की मात्रा बताने का कार्य। तो यहाँ पे बोलने की मात्रा बताने का कार्य कर रहा है। और इसके अन्य पद कौन कौन से हो सकते हैं? थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, खूब, जितना, उतना, इस तरीके से ये अन्य पद बन जाते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि विशेषण में भी जब परिमाणवाची विशेषण आता है तो उसमें हम थोड़ा, बहुत, कम, ये शब्द वहां भी लगते हैं। लेकिन वहां पे कैसे लगेंगे? थोड़ा खाना खा लो। कितना खाना? थोड़ा। तो खाना शब्द क्या है? संज्ञा। और यहाँ पे क्या है? कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, बहुत बोलते हो, इस तरीके से ये बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? क्रिया की विशेषता को बताएंगे। तो दोनों में बहुत अंतर है। आप संज्ञा वाले, सर्वनाम वाले शब्दों को, जो विशेषण हैं, उनको आपने अलग तरीके से समझना है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग तरीके से समझना है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण के आपने 4 भेद पढ़े, जिसमें कालवाची समय को बताता है, स्थानवाची किसी जगह को, स्थान को, रीतिवाची में क्रिया किस प्रकार से हो रही है और परिमाणवाची में क्रिया के होने का समय, हमें क्रिया के होने की मात्रा के बारे में हमें पता चलता है। ये हमने आज क्रिया विशेषण के बारे में जाना। अब कल जो आप वीडियो देखोगे, अगली वीडियो में संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए, अपनी बुक में से क्रिया विशेषण के और उदाहरण भी आप लोग देखिए। ओके, थैंक यू।